लव को लेकर, शादी को लेकर, सोलमेट को लेकर, कमिटमेंट को लेकर जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं पा रहा। आप इंतजार करते जा रहे हैं और मोहब्बत के रास्ते खुल ही नहीं रहे। आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। अगर कोई पर्सन आता भी है, किसी के साथ अटैचमेंट होती भी है, तो वो आपको छोड़कर चला जाता है। ये बहुत चैनल्ड एनर्जीज हैं जो कि आपकी तरफ से यहाँ पे कार्ड्स की तरफ से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आपकी एनर्जीज हैं। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या अपकमिंग है जिसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है। आपको रेडी होना चाहिए। ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब आपके पास आ रहा है तब आपके साथ रेजोनेट करेगा। यहाँ पे थाथ ही नहीं होता, कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं होती। आपने जस्ट अपने जेंडर को अपने माइंड में रखना है और उसके बारे में आपने सोचना है। कुछ ना कुछ सरप्राइज आपको यहाँ पे लाजमी मिलने वाला है। देखते हैं वो क्या चीज़ है, कोई अच्छी खबर है या कुछ बुरा ही होने वाला है। यहाँ पे न्यूज़ बताएंगे टैरेट कार्ड्स। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि रीडिंग 100% आपके लिए की जाए, आपके सवालों को माइंड में रखते हुए, आपके नाम को माइंड में रखते हुए, आपकी कंडीशंस को माइंड में रखते हुए, तो उसके लिए आपने पर्सनल रीडिंग बुक करवा लेनी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपने जस्ट एक अदद मैसेज टाइप करके भेज देना है, वरना कमेंट कर दें, इनबॉक्स कर दें। तमाम तक डिटेल्स आपको मेरी तरफ से शेयर कर दी जाएंगी। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगे हैं। आप छोटी छोटी बात पर जो है वो चिड़चिड़े रहने लगे हैं। स्पेशली आपका बॉन्ड अपने पेरेंट्स के साथ ख़राब होता जा रहा है। छोटी छोटी बात, उनकी छोटे छोटे डिसीजन, छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, ब्लेम करते हैं। लेकिन नेचर की ये डिमांड है कि ट्रस्ट रखें। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में शादी, मैरिज, हनीमून, हॉलीडे, कोई वेकेशन ऐड होने वाली। आप अपने स्पाउस के साथ किसी फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हैं, किसी नॉर्थर्न एरिया के अंदर भी जा सकते हैं। आपस में टाइम स्पेंड कर सकते हैं। रोमांस हो सकता है, बच्चे चाहते हैं बच्चे हो सकते हैं, शादी करना चाहते हैं शादी हो सकती है। लेकिन उसके लिए आपको अपने पेरेंट्स के साथ अपना बॉन्ड अच्छा करना होगा। आपको अपने लिए ब्लेसिंग्स को कैच करना होगा, जो कि आप नहीं कर रहे। उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़े और अग्रेसिव हो जाते हैं। यहाँ पर है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। उस पर्सन की एनर्जी इतनी हाई, इतनी क्लियर होगी, जब वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होगा ना, आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा। वो जो वायलिन बजते हैं ना फिल्मों में, वैसा फील नहीं होगा, लेकिन ये एनर्जी ऐसी होगी कि आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका स्पाउस आपकी ज़िंदगी में एंट्री दे चुका है। अब यही आपका सोलमेट है। एंड उस प्रपोजल को, उस कमिटमेंट को, उस मैसेज को, उस इन्फॉर्मेशन को आप ना नहीं कर सकेंगे। ये पर्सन कोई हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, काफ़ी रिच और स्टेबल फैमिली से हो सकता है। एंड आप अपने लिए बहुत दुआ मांगते हैं, शादी की, कमिटमेंट की, सोलमेट की, एक अच्छे रिश्ते की, एक अच्छी पार्टनरशिप की। तो ये एक बेहतरीन टाइम है उस दुआ को कंप्लीट करने का, फुलफिल होने का। ये जो आप हमेशा टुगेदर होने की दुआ मांगते हैं ना, कि जल्द से जल्द आपका रिश्ता हो जाए, आपको कमिटमेंट मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, आपको कोई ऐसी मोहब्बत मिल जाए जिसने लॉन्ग टर्म आपके साथ चलना है। तो यहाँ पे नेचर ने बता दिया है कि ये वो टाइम है जब आपने एक दूसरे के करीब होना है, जब आपने एक दूसरे को फुलफिल करना है। आपकी दुआओं ने फुलफिल होना है, बिकॉज बड़ा सब्र किया, बड़ा इंतजार किया। हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है। लोग आपकी ज़िंदगी में आते आते निकल जाते हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा और लोग बड़ा मज़ा ले रहे हैं। लोग आपके इर्द गिर्द जो है ना, वो आपको नुकसान पहुँचता देख कर, आपको खसारे में देख कर खुश हो रहे हैं। लेकिन अब आपकी ज़िंदगी में आपके सोलमेट ने आना है। ये पर्सन आपके फॉरएवर सोलमेट होने वाले हैं, फॉरएवर लाइफ पार्टनर होने वाले हैं। ऐसा बॉन्ड नहीं होगा कि बस बना, ब्रेकअप हो गया, कोई भी छोटी मोटी बात हुई, आप अकेले रह गए। नो, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, आप ही के लिए क्रिएटेड हैं। यहाँ पर है जी, दिस कुड बी द वन। इस रीडिंग को देखते हुए जिस भी शख्स का ख्याल आपके माइंड में आ रहा है, वो पर्सन हो सकते हैं। कोई पर्सन आपका क्रश है, वो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। किसी को आप चाहते हैं कि आपकी शादी उससे हो जाए, वो हो सकता है। एंड ये पर्सन आपको कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मुलाकात कर चुके हैं, मिल चुके हैं। एंड ये पर्सन अब आपकी बस ज़िंदगी में आना है। ट्रस्ट द प्रोसेस, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड ऑलरेडी हम देख चुके हैं। नेचर की डिमांड है कि आप इस पूरे के पूरे प्रोसीजर के ऊपर, इस प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट रखें, बिकॉज कुछ ना कुछ तो है। सेपरेशन अगर आपकी हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, यहाँ पे ये एक्स और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है एंड आप स्टिल उस पर्सन को वापस चाहते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि वो पर्सन भी आपको देखता है, आपको जो है वो नोट करता है। मतलब उस पर्सन की नज़रें भी आपके ऊपर हैं। वो पर्सन आपसे सेपरेट तो हो चुका है, टाइम ने आप दोनों को अलग तो कर दिया, लेकिन आप दोनों एक दूसरे की ही हॉरिजॉन में मौजूद हैं। उस पर्सन की नज़रें आप पर हैं। वो पर्सन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। यहाँ पर है जी न्यू लव। ये कोई नया पर्सन है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पर दो कंडीशन है। अगर तो आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, तो आपका एक्स आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है आपको देखते हुए, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एट अ टाइम दो लोग एंटर हो रहे हैं। एक वो पर्सन जो आपका एक्स है और एक वो पर्सन जो टोटली न्यू है। अब आपकी ज़िंदगी में उसने एंटर होना है, प्रपोज करेगा, विद फैमिली आएगा, कमिटमेंट लेकर आएगा, रिश्ता लेकर आएगा। एंड आप उस चीज़ को ना नहीं कर सकेंगे। फिर आपने डिसाइड करना है कि आपने कहाँ जाना है। एंड यहाँ पे क्लियरली आप अपना हाथ जो है वो नए पर्सन को, नए रिश्ते को, नए प्रपोजल को पकड़ा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यही
यही पर्सन आपके फॉरएवर पार्टनर होने वाले हैं। बहुत फ्लर्टी सा बॉन्ड होगा, रोमांस होगा, पैशन होगा, स्ट्रांगनेस होगी, लव होगा, केयर होगा। एंड यहाँ पे रेड फ्लैग्स की एनर्जी से बचिएगा, क्योंकि कुछ लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो कि आपको ना खुश देखना चाहते हैं। उनको आपकी खुशी जो है वो रास नहीं आ रही, या उनको आपको ऐसे हैप्पी देखना, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स में देखना अच्छा नहीं लग रहा। उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ ख़राब हो रही है, नहीं इसको ये चीज़ क्यों मिल रही है, ये इस ब्लेसिंग के काबिल नहीं है, इसकी ज़िंदगी से तो ये चीज़ निकल जानी चाहिए, ब्ला ब्ला, इस तरह की काफ़ी चीज़ें वो बंदा जो है ना, जो लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, वो सोचते हैं, क्योंकि वो आपको नाखुश और इनकम्प्लीट देखना चाहते हैं। अपने चिड़चिड़ेपन पे काबू रखें, बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना, ये बड़े फ्लर्टी, रोमांटिक, पैशनेटिव होंगे, आपको मिरर करेंगे। जैसी आपकी पर्सनैलिटी वैसी इनकी होगी। आप भी बड़े रोमांटिक से पर्सन हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में फुलफिलमेंट चाहते हैं, ये पर्सन भी सेम वैसे ही सिनेरियो, वैसे ही एनर्जी को लेकर आएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे क्लैरिटी है, ऑनेस्टी है, न्यू बिगिनिंग इन लव है। काफ़ी तन्हाई का टाइम आप गुजार चुके हैं, लेकिन नेचर ने आपको एस ऑफ स्वॉर्ड्स की खुशखबरी दे दी है। पहला ही कार्ड यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड का आया है, जिसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली आने वाली है, कोई नया स्टार्ट डेफिनेटली आने वाला है, कोई नया आगाज डेफिनेटली आने वाला है। एंड एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होने वाली है, जो कि शादी की इंडिकेशन देती है। एंड ये एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप मतलब एक शादी है, ये कोई एक फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होगा कि चलता हुआ रिलेशनशिप है, आज जल्द बातचीत है, जस्ट कुछ और नहीं है। नो, ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगा जिसमें आप एक दूसरे की पहचान बनेंगे, एक दूसरे के सर्कल को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आ रहा है जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। कोई गुड न्यूज़, कोई नया पर्सन आपसे मुलाकात के लिए तैयार है, अब किस्मत ने घूमना स्टार्ट कर दिया। 360 का एक बड़ा चेंज आपकी ज़िंदगी में एक्सपेक्टेड है, और वो नेगेटिव से पॉजिटिव कॉर्नर पर जाकर स्टॉप होने वाला है। आपकी ज़िंदगी का पेन्स एंड सफरिंग जो है ना, वो यहाँ पे एंड हो जाएगा। आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े दुख बर्दाश्त किए। कैन यू सी, एक पर्सन है जिसके अंदर 10 स्वॉर्ड्स हैं, यानी कि इतना ज़्यादा पेन, इतनी ज़्यादा सफरिंग्स आपने उठाई हैं कि अब आप थक चुके हैं। अब आप चाहते हैं कोई पर्सन आपको होल्ड करे, कोई आपसे मोहब्बत करे। एंड ये वो पर्सन होंगे जिनके इन्फ्लुएंस को आप ना नहीं कर सकेंगे। एक हाईली इन्फ्लुएंस्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसको आप अपनी प्रेयर में मांगते रहें। कोई ऐसी ख्वाहिश जो कि आप अपने नेचर से, अपने डिवाइन सोर्स से मांगते रहें कि आप बाहर जाना चाहते हैं, दूसरी कंट्री घूमना चाहते हैं। कोई पर्सन आपसे मोहब्बत करे, एक ड्रीमी सी शादी होनी चाहिए, इस तरह का कल्चर, इस तरह के लोग, इस तरह के। यहाँ पे यू ऑलरेडी मेट दैट पर्सन का मतलब है कि आप एक अपने जहन में इमेज भी बना के रखे हुए हैं। जरूरी नहीं कि कोई एक्स नहीं वापस आना, या किसी एक्स से ही आपकी रियूनियन होनी, या किसी एक्स के आने के भी चांसेस है। नो, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपने अपनी जिंदगी में अपने लाइफ को लेकर, स्पाउस को लेकर, शादी को लेकर एक इमेज सेट किया, और वो यहाँ पे फुलफिल हो सकता है, क्योंकि कोई नया लव आपकी रोमांटिक फीलिंग्स को स्टर कर सकता है। द हाई प्रीस्ट्रेस, कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड है, एक ऐसा चेंज जो कि आपके लिए भी सरप्राइजिंग हो। आप खुद बोलेंगे कि ओके, ये मेरे लिए इतना अच्छा हो गया कि मुझे पास्ट के खसारे भूल गए, मुझे पास्ट में होने वाले ट्रॉमास भूल गए, मेरा पास्ट में लोगों के साथ जो ब्रेकअप हुआ, लोगों ने मेरा दिल दुखाया, मेरे रिश्ता टूट गया, या फिर किसी ने मेरी जिंदगी में, जैसे रेड फ्लैग्स की एनर्जी हमने देखी है, कुछ लोगों के होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं आपके इर्द गिर्द भी, इस तरह से कोई है जो आपको नुकसान पहुंचता देखकर बड़ा खुश होते हैं, तो उनको जो है ना, वो उनके मुंह की खानी पड़ जाएगी। इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पर आपके 7 ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं, 6 ड्रीम्स फुलफिल हो सकते हैं। आपकी रोमांटिसिज्म, रोमांटिक लाइफ में अप्रोच आ सकती है, न्यू कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। लेकिन कुछ मेमोरीज हैं जिनको आपने अपने दिल में रखा हुआ है, कुछ फियर्स हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ ऐसी मेमोरीज से कनेक्टेड हैं जिसकी वजह से आपके पास्ट के रिश्ते खराब हुए थे। आपको उन मेमोरीज को अपने दिल से निकालना होगा अगर आप अपनी ज़िंदगी में नई मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप पास्ट के ही उलझनों में उलझे रहे, पास्ट के ही फियर्स को आपने अपने साथ रखा, तो आप पॉजिटिविटी को, नए लव को ट्रैक नहीं कर सकेंगे। यूं सोचेंगे जो पास्ट में हुआ वो सब एक कार्मा था, वो सब आपको एक सबक सिखाने के लिए था, लेकिन जो अब होगा वो आपकी फेट का रिवॉर्ड है, वो आपकी किस्मत का इनाम है, जिसने आपको मिलना ही मिलना है, जिसने आपकी ज़िंदगी में आकर ही रहना है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट और डीएम भी कर सकते हैं, इनबॉक्स भी कर सकते हैं। द मैजिशियन, आपको सक्सेस मिलने वाली है, एक इन्फिनिट रिलेशनशिप होगा। बार बार आपको नेचर ने बताया है कि ऐसा रिलेशनशिप नहीं होगा जो ख़त्म हो जाए, ये एक लॉन्ग टर्म, एक इन्फिनिट बॉन्ड होगा। यहाँ पे लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस एंड लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। कोई अर्थ आपकी लाइफ में, अर्थ साइन कोई स्ट्रांगली हो सकता है, कोई वाटर साइन हो सकता है, लेकिन ये एक इन्फिनिट सा रिलेशनशिप होगा, एक ऐसा बॉन्ड जो अनब्रेकेबल होगा, इटर्नल होगा, स्ट्रांग होगा। यहाँ पे कम्युनिकेशन आएगी, आप किसी से दिल खोल के बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई हो आपके पास, आप उसके पास बैठे, उसको बस गले से लगाएं, उसको अपनी इनर सिचुएशन के बारे में बताएं कि देखो मैंने अपनी लाइफ में क्या कुछ फेस किया। तो अब ये तमाम तर चीज़ें आपको मिलने वाली हो। माय गॉड, यू आर टू डेस्परेट। यहाँ पे डेस्परेट की एंड सैडनेस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वाज़ेह है। इट्स अ चैनल्ड मैसेज फॉर मी कि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, न्यू रिलेशनशिप, ग्रोथ, हैप्पीनेस, मैरिज, कमिटमेंट डेफिनेटली आने वाली है। पेज ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। रेडी हो जाएं नए आगाज के लिए, एंगेजमेंट के लिए, मोहब्बत के प्रपोजल के लिए, शादी के लिए, निकाह के लिए, कमिटमेंट के लिए, वट एवर यू वॉन्ट। जो आप चाहते हैं ना वैसी आपको मोहब्बत मिलनी है। एंड लुक एट दिस, टाइमिंग सिचुएशन के कार्ड्स हाथ में भी नहीं आ रहे, मतलब आपकी ज़िंदगी में बहुत स्पीड से चीज़ें होने वाली हैं, बहुत तेज़ी से।
तो इस वक्त को अपने हाथ से नहीं निकलने देना। जैसे मैंने होल्ड किया कार्ड्स को, चीज़ों को आपने होल्ड करना एंड आप कर जाएंगे। दैट्स बेसिकली योर सिचुएशन। यहाँ पर देख लेते हैं कि ये टाइम जिसमें इस पर्सन ने आपकी लाइफ में एंट्री लेकर आनी है, न्यू बिगनिंग लेकर आनी है, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स लेकर आना है, कितना टाइम इसके अंदर मजीद लग सकता है। यूनिवर्सिटी हमें गाइड करेंगे एंड यहाँ पे आ रहा है गोइंग टू फास्ट। बहुत जल्द अपनी एनर्जी को क्लियर करें, आप बहुत जल्दी एक्शन में। आप ये चाह रहे हैं बस रीडिंग देखते देखते रिश्ता हो जाए, जस्ट रिलैक्स, सारी चीज़ें हो जाएंगी। 55 यहाँ पे 56 था, 55 नंबर शो करता है आपकी इस एनर्जी को जिसमें आपको ये लगता है टाइम तो फ्रोज ही हो गया, भाई मेरे लिए तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। ओ माय गॉड, टू मच ओवर थिंकिंग। इस चीज़ को कंट्रोल करें। यूनिवर्सिटी प्लीज़ हमें गाइड करें टाइमिंग के बारे में। एंड यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी दिसंबर 26 दिसंबर वो डेट है जहाँ पे कोई मैरिज हो रही है, शादी हो रही है, कोई इवेंट हो रहा है, लाइटनिंग शेटिंग हुई हुई है, काफ़ी अच्छा माहौल सेट है। तो रेडी हो जाएं इस इवेंट को इम्ब्रेस करने के लिए, अपनी लाइफ की इस चेंजिंग को इम्ब्रेस करने के लिए। दैट्स योर कलेक्टिव रीडिंग एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आपने मुझे DM कर देना है। सो टेक केयर।